नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें राफेल फाइटर जेट इसी मंथ फ्रांस से मिलने वाले हैं। तो अब बात आती है इनकी डिप्लॉयमेंट की कि क्या इसको चाइना के साथ में इंगेज किया जाएगा या नहीं। इसी के ऊपर डिस्कशन होना है। चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच चलते हुए तनाव के मद्देनजर इंडियन एयरफोर्स के टॉप कमांडर इसी वीक मिलने वाले हैं और वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख के अंदर क्या सिचुएशन है और क्या हमारे ऑपरेशनल स्टेशन होंगे राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इस मंथ आएगा, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ये कमांडर लेवल की मीटिंग 2 दिन की होगी जो कि 22 जुलाई को शुरू होगी और बहुत से सिक्योरिटी इशू इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस किए जाएंगे। और मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा होगा, स्पेशली एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और उनके कमांडर इन चीफ जो कि 7 की संख्या में होंगे, इसको अटेंड करेंगे। उनके बीच में कि चाइना के साथ बॉर्डर में क्या सिचुएशन है और किस तरह से हमने जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की है उसको ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्दर्न बॉर्डर के अंदर इस्तेमाल करना है। एयरफोर्स ने अपने सारे मॉडर्न फाइटर की फ्लीट को लगा दिया है बॉर्डर पे, जिसमें मिराज 2000, सुखोई 30, MiG-29 फाइटर जेट शामिल है। ये सभी एडवांस्ड और फॉरवर्ड बेसिस पे काम कर रहे हैं और डे और नाइट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी फॉरवर्ड बेसिस पे लगाया गया है चाइना बॉर्डर के नजदीक। ये भी लगातार सॉर्टीज ले रहा है ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर नाइट टाइम के समय भी। इस मंथ जो राफेल फाइटर जेट हमें मिलने वाला है, ये एक बहुत ही एडवांस जेट है और इस साउथ एशियन रीजन के अंदर भी सबसे ज्यादा एडवांस जेट होगा और हमें एक एयर एज देगा एयरफोर्स के अंदर, स्पेशली हमारी एडवर्सरीज के लिए। और सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम भी इसके साथ में आता है। और स्पेशली जो राफेल मिल रहा है उसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई है, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज वेपन भी हैं, जैसे कि मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल जो दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल है। ये हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एडवांटेज देगी। और एयरफोर्स कोशिश कर रही है कि फ्रांस ओरिजिन फाइटर जेट को रशियन ओरिजिन फ्लीट के साथ में इंटीग्रेट किया जा सके ताकि दोनों ऑपरेशन के समय कंपैटिबल हो सकें। और अभी हमारे जो करंट IAF चीफ हैं RKS भदौरिया, वे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे इंडियन नेगोशिएशन टीम के हेड थे जिसने 36 राफेल की डील की 60,000 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों, राफेल की जो 2 स्क्वाड्रन है, ये हमारी गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी बूस्ट करेंगी, साथ ही हमारी कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएंगी और चाइना के ऊपर हमें सीधा सीधा एज मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि ये राफेल फाइटर जेट कहां पर लगाए जाने और किस तरह से इनकी मूवमेंट होगी यदि कोई चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया होती है। धन्यवाद, जय हिंद।